हेलो गाइस, इट्स मी अंशी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं टी, एम एंड एन, जिन्होंने अपना बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्टनर है टी, वो ड्रॉ करता है 8,000 हर मंथ के बिगिनिंग में 9 मंथ तक। जो उसका एंडिंग पीरियड है वो है 31 मार्च 2024, मतलब उसका काउंटिंग पीरियड है। एम भी सेम अमाउंट ड्रॉ करता है, लेकिन वो हर मंथ के एंड में करता है। और जो एन है वो भी सेम अमाउंट विड्रॉ करता है, लेकिन वो हर मंथ के मिडिल में विड्रॉ करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो हम पहले जो फर्स्ट केस में इसमें समझ लेते हैं कि एवरेज पीरियड इस केस में कैसे निकाला जाएगा। एनुअल केस में तो इजी होता है, लेकिन जो मंथ्स दे दिए जाते हैं और क्वार्टरली टाइम दे दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चंस को समझना। तो ठीक है, मैं सिर्फ फर्स्ट केस का ही एग्जांपल दूंगी आपको, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। जो टी ने ड्रॉ किया है 8,000 हर मंथ के बिगिनिंग में 9 मंथ्स के लिए, और जो इसका अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो बेसिकली इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो टी है उसने विड्रॉ करना स्टार्ट किया है जून महीने से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हो गए उसके 9 मंथ्स। और जो +1 एक मंथ बचा, अपॉन 2 करके हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। क्योंकि जो एवरेज पीरियड का मेथड का जो फॉर्मूला है वो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से हम जो है एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे और उसी बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। चलो आज आगे चल के न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका न्यूमेरिकल। जो इसकी टोटल ड्राइंग होगी वो होगी 8,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9th मंथ से, तो इसकी टोटल ड्राइंग जो हो जाएगी वो 72,000 हो जाएगी। ठीक है, ये है 27 क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि मेरे को भी समझ आ जाए और आप लोगों को भी, और इजी हो जाए क्वेश्चन को करना। अकाउंटिंग पीरियड जो है टी पार्टनर, एम पार्टनर, एन और एन पार्टनर। ठीक है, तो जैसे हमने निकाला था 9th + 1 अपॉन 2 = 5 मंथ्स। और एम के लिए 8 + 0 अपॉन 2 = 4 मंथ्स। नेक्स्ट है एन के लिए 8.5 + 0.5 अपॉन 2 = 4.5। सॉरी, ये वीडियो में नहीं आ पाया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो 72,000 मल्टीप्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो उसको कटा के जो है हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,000 आ जाएगा। इसी तरह एम का 72,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इस तरह से इसका जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है वो 2400 आ जाएगा। नेक्स्ट एन का है जिसमें 72,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन 12। तो इसका भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 2700 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं मे बी, और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को न्यूमेरिकली इनको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ताकि आप खुद जितना करेंगे आपको उतना समझ आएगा। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है वो भी हम समझेंगे। इसमें हम 9th मंथ दिए हैं, उस क्वेश्चन में 6 मंथ दिए हैं, ठीक है। वो भी हम एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि P, Q and R are partners in a firm. You find that P जो विड्रॉ करता है हर मंथ के बिगनिंग में 6,000 विड्रॉ करता है 6 मंथ्स के लिए, जिसका जो एंडिंग पीरियड है वो है 30th जून 2024, ठीक है। सेम ही क्यू के लिए है जो कि हर मंथ के एंड में करता है, और सेम ही आर के लिए है जो हर मंथ के मिडल में करता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो @ 8% पर एनम है, ठीक है। तो बेसिकली मैं फर्स्ट केस का बता देती हूँ, बाकी के जो आप एवरेज पीरियड है वो आपने खुद कैलकुलेट करने हैं और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पी है वो हर मंथ के स्टार्टिंग में 6,000 जो है अमाउंट विड्रॉ करता है 6 महीने के लिए। 30 जून 2024 जो है उसका अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। तो अगर 30 जून 2024 उसका अकाउंटिंग पीरियड है तो हम ये मान के, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो पी है उसने विड्रॉ करना स्टार्ट किया था दिसंबर महीने से। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक किया, तो ठीक है। और ये 6 मंथ्स ये आ गए, और जो बचा 1 मंथ प्लस अपॉन 2, तो ऐसे करके हमारा जो एवरेज पीरियड है वो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला वही रहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2, ठीक है। वैसे ही हम सिमिलरली क्यू और आर का एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31
मार्च तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, बल्कि 30 जून से स्टार्ट ले होकर 1 मई से स्टार्ट होकर 30 जून 2024 को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो ये कहता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बोलता है ये है क्वेश्चन नंबर 28। इसका जो टोटल ड्राइंग होंगी वो 6000 मल्टीप्लाई 6 मंथ्स इज इक्वल टू 36,000। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज पीरियड पी क्यू एंड आर। ठीक है, पी का निकालेंगे हम 6 + 1/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। क्यू का 5 + 0/2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स। आर का 5.5 + 0.5/2 इज इक्वल टू 3 मंथ्स। इसी तरह अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इसका आ जाएगा 840। 36,000 मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2.5/12 इज इक्वल टू इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 600 निकल के आ जाएगा। आर का अब तो 36,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 3/12। तो इस तरह से इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 720 निकल के आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट क्लियर करना हो या कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आपको समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में मेरे को डालें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तथास्तु।